लेकिन ये तो टुटहीन रोड थी धम्मौर से सुल्तान अमेठी जाने के लिए। अब बेहतरीन तरीके से चले जाओ बढ़िया। 40 के घर के हैं संजय सिंह जी जो लगातार जो है दहाड़ मारते हैं और पूरे बेहतरीन नेता हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो खड़े हो जाएं। कहाँ समर्थन करें? आप तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। वो खड़े हो जाएं, हम उनको कैसा समर्थन? वो अमेठी से उनके वोट देंगे? सपोर्ट ही नहीं कर रहे, नहीं करेंगे क्योंकि जीत ही नहीं रहे। क्यों आप कैसा समर्थन कर रहे हैं? भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कैसा समर्थन? क्या सुनिए मेरी बात सुनिए। वो खड़े हो जाएं, हम परिवार हैं, वोट देंगे। तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, हमारी पार्टी है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं। सांसद अमेठी जीती नहीं रहे हैं तो कौन सा वोट उनको दे दें? जब आप घर के ही होकर वोट नहीं दे रहे तो कैसे जीतेंगे? नहीं दे पाएंगे भाई। वो खड़े हो जाए देंगे ना। हमारे गांव में पीने का पानी अभी तक पहुंचा। 2-4 घर हम आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि उनके छप्पर ही है, कोई कहने का कुछ मतलब है नहीं कि स्मृति ईरानी तो कहती हैं अमेठी में बहुत बदलाव हो चुका है और आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। वही झूठे वादे में हम लोग फंस गए। विकास होगा, विकास के नाम पे क्या हो रहा है? धोखा हुआ है। धोखा हुआ है, एकदम धोखा। कैसा धोखा हुआ है? जैसे ये बोल के कही थी 2 रुपए किलो चीनी मिलेगा, 3 रुपए किलो ये मिलेगा। क्या मिल रहा है? आपने सुना था कि कौन बता रहा था? नहीं, उस समय तो हम बाहर थे, लेकिन हमारे पिताजी बता रहे थे। नमस्कार, जीबी न्यूज़ के खास एपिसोड चुनावी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में है। हम आपको बता दें अमेठी इस समय भी सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कुछ उसी प्रकार जो है मौसम की यहाँ पर जो है गर्मी बढ़ रही है। लेकिन चुनावी चर्चा जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सियासत में काफ़ी बदलाव को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से पिछली बारी यहाँ स्मृति ईरानी जो है राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हराई थी, आखिर इस बारी अमेठी में क्या हो सकता है और जनता क्या चाहती है, इसी सब के बीच हम आज पहुँचे हैं। आज जो है अमेठी के एक बहुत ही खास जगह पर, खास जगह कहने का मतलब है कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके आवास पर हमारी मौजूदगी है। चुनावी चर्चा हम यहीं से शुरू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो सियासत है वह क्या कहती है और अमेठी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होने वाली है वह किस प्रकार की है और यहाँ की जो जनता है वह क्या सोचती है और अमेठी इस बारी क्या चाहता है। ना हमारे गाँव में पीने का पानी अभी तक पहुँचा। 2-4 घर हम आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि उनके छप्पर ही है, कोई कहने का कुछ मतलब है नहीं कि स्मृति ईरानी तो कहती हैं अमेठी में बहुत बदलाव हो चुका है और आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। सड़कें बन गई, अच्छी अच्छी लाइटें लग गई और बहुत कुछ उन्होंने आप शाम को आइए। अच्छा, जब अमेठी में स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में आई थी तो उन्होंने जनता से क्या कहा था? जनता से कुछ कहा था तभी जो है अमेठी का गढ़ कहे जाने वाला, जहाँ पे राहुल गांधी लगातार चुनाव जीत रहे थे, चुनावी हार हुई, तो अमेठी की जनता ने उन्हें जिताया क्यों था? क्या बस वही झूठे वादे में हम लोग फंस गए। विकास होगा, विकास के नाम पे क्या हो रहा है? धोखा हुआ है। धोखा हुआ है, एकदम धोखा। कैसा धोखा हुआ है? जैसे ये बोल के कही थी 2 रुपए किलो चीनी मिलेगा, 3 रुपए किलो ये मिलेगा। क्या मिल रहा है? आपने सुना था कि कौन बता रहा था? नहीं, उस समय तो हम बाहर थे, लेकिन हमारे पिताजी बता रहे थे। अच्छा, 2 रुपए? हाँ, घट मिली चीनी आपको? हाँ, कहाँ मिली? अच्छा, चीनी नहीं मिली इस बारी? कहाँ मिल रही है? और लाइट की आप बात कर रहे हैं, शाम को आप आकर के हमारे गांव में देख लीजिए कितने खंबे में लाइट लगे। अच्छा, लोगों के बीच में क्या इस समय जो है चुनावी चर्चा चल रही है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हमारे गांव में तो भैया यही चर्चा चल रही है, रिश्तेदारों से भी बात होती है। यहाँ तो भैया कांग्रेस जीतेगी। अमेठी में विकास हुआ है? अमेठी में क्या विकास हुआ है? आप जाइए। अरे मोदी और योगी तो विकास कर रहे हैं, स्मृति नहीं की तो बस वही कहते हैं कि हम मंदिर बना दिए और भैया क्या विकास कर दिए। वो तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है। 18 घंटा जहाँ करते होंगे, अमेठी के लिए क्या कर रहे हैं? अमेठी के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? वही तो इस बारी बदलाव होगा कि बीजेपी? एकदम पूरा बदलाव होगा भैया। बदलाव होगा भाई साहब। अमेठी से तो बदलाव नहीं होगा। अमेठी से स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं, लाखों ऑटो से जीत रही हैं। पिछली बार लाखों ऑटो का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, आप इस बारी कर रहे हैं लाख पार कर जाएंगी। अच्छा, ठीक है। हमारे गांव में विकास करी हैं, ठीक है, किया उन्होंने। हरजन बस्ती की 163 मीटर इंटरलॉकिंग रोड बनवाई हैं, जो कि वहाँ पैदल चलने की व्यवस्था नहीं थी, बारिश हो जाती थी, बहुत परेशानियाँ होती थी। ये विकास करी हैं और बहुत सारे तरीके से अमेठी में ओवर ब्रिज का विकास हुआ है। ठीक है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के सिस्टम से हैं, उनके जान लीजिए भक्त हैं, श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, भाजपा सरकार में सक्रिय हैं। बट इस बार मेहनत जम के करनी होगी,
अब इससे ज़्यादा अमेठी मेहनत मांग रही है। मेहनत मांग रही है। मेहनत मांग रही है मतलब कि विकास नहीं कराया उन्होंने तभी मेहनत मांग रही है। नहीं, अगर विकास कराया होता तो विकास हुआ है, विकास हुआ है। मैं अपने परिवार के माननीय राज्यसभा सांसद सिंह जी को वोट न देकर भाजपा को वोट दिला रहा हूँ, दे रहा हूँ, क्योंकि वो जीत नहीं रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सिस्टम नहीं है। गठबंधन तो है, गठबंधन है, तब भी नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि केएल शर्मा यहाँ से नहीं, बिल्कुल रहे हैं और काफी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं चुनाव जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, चुनाव कांग्रेस जीते भैया, चाहे जितना कहीं कांग्रेस जीत रही है। हाँ, ये खुद ही बता रहे हैं कि मेहनत ज्यादा है, तो मेहनत है तो भैया मेहनत करेंगे हम लोग। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस जीतेगी। मेहनत है, मेहनत करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। मेहनत है, ठीक है, क्योंकि गठबंधन होने के नाते मेहनत है, मेहनत करेंगे हम लोग। अच्छा, अगर हम बात करें स्मृति ईरानी ने अमेठी में क्या क्या करा दिया जो आपको लगा हाँ अमेठी में बहुत अच्छा हुआ है, या अभी क्या ऐसा काम बाकी रह गया जो अमेठी में होना चाहिए? बाकी कुछ नहीं है, धीरे धीरे फिर सांसद बनेंगी, फिर कुछ न कुछ विकास होगा। जैसे प्रधान बनते हैं, कुछ न कुछ विकास करते हैं, 2 खड़ंजे बिछाते हैं, फिर दूसरा प्रधान होता है 4 खड़ंजे बिछाता है। ऐसे ऐसे विकास इकट्ठे थोड़ी ना कोई विकास कर देगा। तो भाई साहब कह रहे हैं सब कुछ तो हुआ, आप कह रहे हैं फ्लाई ओवर कांग्रेस की देन है, भूमि अधिग्रहण की गई कांग्रेस के समय में, और बाईपास बनाया गया, वहाँ तो जाने का रास्ता नहीं रहता था। इन्हें समझाइए, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वो है बीजेपी की देन है, वो कांग्रेस की देन नहीं। बाईपास नितिन गडकरी और रश्मि सिंह ने लेटर जारी किया था, चिट्ठी निवेदन किए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निवेदन किया था कि ओवरब्रिज बनना चाहिए। कह रहे हैं कांग्रेस का कोई रोल नहीं। 10 साल पहले जो है, उसके पहले वो बन चुका था बाईपास, लेकिन ये तो टुटहीन रोड थी धम्मौर से सुल्तान अमेठी जाने के लिए। अब बेहतरीन तरीके से चले जाओ, बढ़िया 40 के घर के हैं संजय सिंह जी जो लगातार जो है दहाड़ मारते हैं और पूरे बेहतरीन नेता हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो खड़े हो जाएं। कहाँ समर्थन करें? आप तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। वो खड़े हो जाएं, हम उनको कैसा समर्थन? वो अमेठी से उनके वोट देंगे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे क्योंकि जीत ही नहीं रहे हैं। क्यों आप कैसा समर्थन कर रहे हैं? भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कैसा समर्थन? क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए। वो खड़े हो जाएं, हम परिवार हैं, वोट देंगे। तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, हमारी पार्टी है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं, सांसद। अमेठी जीती नहीं रहे हैं तो कौन सा वोट उनको दे दें? जब आप घर के ही होकर वोट नहीं दे रहे तो कैसे जीतेंगे? नहीं दे पाएंगे भाई, वो खड़े हो जाए, देंगे। 35 वोट है हमारे घर में, 35 देंगे और 3500 वोट और दिलाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि संजय सिंह खुद यहाँ से चुनाव लड़ें अमेठी से? आपको लगता है कि यहाँ से जो है चुनावी मैदान में आ सकते हैं? आ जाएंगे तो माहौल भी बदल जाएगा, लड़ाई बढ़िया हो जाएगी। बढ़िया हो जाएगी। आ जाए उनके। अब कहाँ पर्चा दाखिला हो पाएगा? जो है वही लड़ेगा। केएल शर्मा बढ़िया लड़ेंगे भैया, क्यों परेशान हो? उसको तो रिजल्ट सामने आएगा। अभी से जब मेहनत लग रहा है। सुनने में आया था पर्चा दाखिला में स्मृति बहुत शोर था, लेकिन वहाँ तो सभी कह रहे थे कि जो है भैया आपकी बार देखा जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बहुमत से जीतेंगी अमेठी से, अभी भी कह दे रहा हूँ और पहले भी मैंने कहा है। ठीक है, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे बहुमत। साहब तो कह रहे हैं हार जाएंगे। बस मेरी पहले बात सुनिए, मैंने सर्वे किया है अपने भेटुआ ब्लॉक में, ठीक है, थोड़ा कमजोर है, उस गांव में हम लोग लग गए हैं। कितने वोटों से जीतेंगे? लाखों वोटों के ऊपर, जिस पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार। अच्छा, जो बीजेपी जो है लगातार कर रही है कि इस बारी जो है 400 के पार, 400 के पार करेगी। अमेठी में बाबा का प्रभाव ज़्यादा है, चुनाव हवा में स्मृति ईरानी जीत जाएंगे। बाबा हाँ। मतलब योगी जी? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। मतलब यहाँ का चुनाव योगी के नाम पे जीत लेंगे? बस बस बस, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री कहाँ? कोई प्रधानमंत्री तो भाई आराध्य हैं, प्रधानमंत्री जी ही हैं, लेकिन बाबा के नाम पर ज़्यादा वोट है अमेठी में। बाबा के नाम पे वोट मिलेगा यहाँ पे? अब भाई इनको मिलता होगा, हमारे यहाँ तो भैया इंडिया अलायंस के नाम पे मिलेगा, राहुल जी के नाम पे मिलेगा, संजय सिंह के नाम पे मिलेगा, पूरे भेटुआ ब्लॉक। अमेठी, यहाँ अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और पिछली बारी जो है स्मृति ईरानी ने चुनाव में हरा दिया राहुल गांधी को, और फिर से यहाँ केएल शर्मा जी को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बारी जो है बदलाव हो सकता है या फिर जनता क्या चाह रही है? बदलाव हो गया भैया, विकास के नाम पे हम लोग ठगे गए। विकास जब हम लोगों को दिख नहीं रहा है तो अंधे तो है नहीं। जैसे राहुल को एक बार हराएगा वैसे इनको भी हराया जाएगा। हार जाएंगी? हाँ, एकदम हार जाएंगी। चलिए, आपको अमेठी के हम और जो है गलियों में और गांव में ऐसे चौपाल पे ले चलते हैं, वहाँ से बातचीत करेंगे। आपको एकदम सटीक, बिल्कुल स्पष्ट जो है लोगों की, जनता की बात आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं किसी दूसरी जगह पे।